अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एंटी प्रोटोजोअल में से जो एंटी मलेरियल था वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एमीबीएसएस को, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, एंटा एम्यूबा हिस्टोलैटिका की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, डाइजेंट्री बी से कहते हैं, इंटेस्टाइनल डाइजेंट्री। पेशेंट आपके पास डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। सो इसको ट्रीट करने के लिए क्या हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस है, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बेसिकली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, या फिर आपने क्या किया कि कोई डाइजेमिनेटेड वाटर या फूड को इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। जब आप इसको इंजेस्ट करते हो तो ये कौन सी फॉर्म में इंटर करता है, सिस्टिक फॉर्म में इंटर करता है, जो कि इसकी डोमिनेंट फेस है, और दूसरी इसके पास ट्रोपोजाइट फॉर्म होती है जो कि रेप्लिकेटिव फेस होती है। पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, फिर मैं आपको ड्रग्स बताती हूँ। आई सजेस्ट कि आप इसको लिपिन से करें, लिपिन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन अगेन कैटजन में भी मैं आपको रिलेट करा दूंगी, वहां से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। सबसे पहले इसकी इंट्रेंस होनी है फीको ओरल रूट के थ्रू, इंटर करके कहां पे जाता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में ये किस फॉर्म में है, सिस्टिक फॉर्म में, ठीक है। यहां पे ये रेप्लिकेट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रोपोजाइट फॉर्म में। अब या तो ये दोबारा से सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सिस्ट बनेगी और ये निकल जाएगा और ये जाके किसी और को इफेक्ट करेगा, या फिर यहां से ये जो ट्रोपोजाइट हैं ये पेनिट्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइनल इन्वेजन हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आगे चले जाते हैं लिवर को, लिवर एब्सेस कॉज करते हैं, यानी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब जो हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि या तो हम क्या करेंगे, ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स देंगे। एमिबिसाइड्स ऐसी ड्रग जो एम्यूबा को किल करेंगी, ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स देंगे, और ये ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स क्या करनी है कि इसको ल्यूमन के अंदर ही किल कर देंगी, एक बात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिस्टेमिक एमिबिसाइड्स दे सकते हैं जो कि उसको इंटेस्टाइन और लिवर के अंदर किल करेंगी। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट जब उसने की, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो गया, लिवर एब्सेस कॉज कर दी, तो सिस्टेमिक एमिबिसाइड्स देंगे जिनमें क्लोरोक्विनोन और डाईहाइड्रो एमिटाइन्स आती हैं। क्लोरोक्विनोन का नाम आपने सुना होगा, ये एंटी मलेरियल भी है, और अभी पीछे पीछे बात हुई थी कि ये कोरोना के लिए भी यूज की जा रही थी, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड एमिबिसाइड्स जो कि ल्यूमिनल भी हैं और सिस्टेमिक एक्टिविटी दोनों रखती हैं, और स्वेयर और सीरियस कंडीशन में मिक्स एमिबिसाइड्स यूज की जाती है, क्योंकि ल्यूमिनल फॉर्म को भी और सिस्टेमिक फॉर्म को भी किल करती हैं। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज में आपको तीन बातें समझ आ गई कि एंटी एमियोबिक ड्रग्स जो हमने यूज करनी है वो तीन तरह की होंगी, या तो मिक्स्ड होंगी, या ल्यूमिनल है, या सिस्टेमिक है। मिक्स में हमारे पास आती हैं नाइडोजोल, नाइडोजोल, ठीक है, मेट्रो नाइडोजोल और टाइनाइडोजोल, ठीक है, नाइडोजोल नाइडोजोल आता है। ल्यूमिनल में हमारे पास आती है डिलॉक्सिनाइड फ्यूरनेट, और इसके लिहाज से एक इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, आइडोक्विनॉल है और पैरोमोमाइसिन है, ठीक है जी। सिस्टेमिक में क्लोरोक्विनोन और डाईहाइड्रो एमिनाइड्स आती हैं, ये बात हो गई। अच्छा, अब ये बात है कि कुछ में जब ये सिर्फ हमारे पास सिस्टिक फॉर्म होती है तो हो सकता है ये ट्रोपोजाइट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ल्यूमिनल फॉर्म जो है वो एसिम्प्टोमेटिक। अगर हम पेशेंट की प्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो पेशेंट या तो हमारे पास क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक है, यानी इसमें कोई सिम्टम नहीं है, और एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, कैरियर होता है, या फिर वो स्वेयर इलनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। तो अगर तो वो स्वेयर इलनेस के साथ प्रेजेंट करेगा तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मिक्स एमिबिसाइड्स होंगी, ये बात याद रखनी है। और अगर एमसीक्यू में ये पूछते हैं कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या कैरियर है, या सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे, तो एसिम्प्टोमेटिक के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है हमारे पास ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स, ठीक है। कौन सी होती हैं, ल्यूमिनल एमिबिसाइड। और ल्यूमिनल में से बी कैरियर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ये है डाइलोजेनाइड फ्यूरोनेट, ठीक है, डाइलॉक्सिनाइड, ठीक है, डाइलॉक्सिनाइड, और ये जो भी डाइलॉक्सिनाइड या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्यूरोनेट, इसको हम यूज करते हैं एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। अगर पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस के साथ है तो उसमें हम मेट्रोनिडाजोल और साथ में कोई भी एक ल्यूमिनल ऐड कर सकते हैं, और अगर स्वेयर कंडीशन में है तो फिर हम मेट्रोनिडाजोल या टाइनिडाजोल के साथ ल्यूमिनल की एडिशन करेंगे, ठीक है जी। ल्यूमिनल जो है वो फिर हम उसमें ऐड कर लेंगे। अब बात आ जाती है हमारे पास जो एमसीक्यू यहां से पूछते हैं वो ये है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए या कैरियर ऑफ एमिबियासिस के लिए, एंटा एम्यूबा हिस्टोलाइटिका के लिए, जो एसिम्प्टोमेटिक है या कैरियर है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरनेट, ठीक है। ये जो फ्यूरनेट है ये अंदर जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक फ्री बेस फॉर्म में और टॉक्सिक के तौर पर एक्ट करता है एम्यूबा के लिए, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो है वो ये अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पैरामोमाइसिन बी है। अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी ड्रग्स के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करूंगी मिक्स के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, स्वेयर कंडीशंस में यही प्रेफर की जाती हैं, तो हम इनके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मिक्स एमिबिसाइड्स हैं, इस मिक्स एमिबिसाइड्स में हमने कहा हमारे पास क्या आ जाती है, मेट्रोनिडाजोल। क्या आ जाती है, मेट्रोनिडाजोल। सबसे पहले ये जो मेट्रोनिडाजोल है इसका मिक्स एक्शन है। ठीक है, ये एक नाइट्रोअमाइडाजोल है, यानी कि इसके पास नाइट्रोजन ग्रुप होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि ये नाइट्रोअमाइडाजोल है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोअमाइडाजोल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैडजन के अंदर तो नहीं बताई गई, लेकिन लिपिनकॉर्ट में है, और इंपॉर्टेंट भी है कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है, ये किस किस एजेंट के अगेंस्ट, किस किस माइक्रोब के अगेंस्ट यूज की जाती है। ठीक है, तो ये यूज होती है, जेडियासिस होता है ना हमारे पास, जाइडिया लेबिनेला से, उसके अगेंस्ट यूज होती है। उसके अलावा ये ट्राइकोमोनस विजिनालिस के अगेंस्ट भी यूज होती है। ठीक है, विजिनालिस के अगेंस्ट यूज होती है। उसके अलावा ये एनएरोबिक स्पीशीज के लिए यूज होती है, एनएरोबिक कोकाई के लिए भी, और एनएरोबिक पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिलाई के लिए भी, पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिलाई के लिए भी ये यूज होती है। अच्छा, तो क्या बात हम कह रहे थे कि ये एनारोबिक कोकाई और एनारोबिक पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट भी स्पेक्ट्रम रखती है। मेट्रोनिडाजोल को हम उनके अगेंस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो मेट्रोनिडाजोल है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करती है। कहते हैं अननोन है, इतना ज्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो एम्योबा है ना, ये जो एंटा एम्योबा हिस्टोलाइटिका है, इस एम्योबा के पास एक फेरोडॉक्सिन लाइक लो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एम्योबा है तो इसके पास यहाँ पे क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की तरफ। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिमूवल है, ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है। अब जो हमारे पास ड्रग है, ठीक है, ये जो ड्रग है और स्पेशली जो इसका नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है और यहाँ आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, यहाँ आके क्या करता है, बाइंड करता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड कर लेता है और एक टॉक्सिक साइटोसोलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से एम्योबा की जो है वो किलिंग हो जाती है। ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये टॉक्सिक साइटोसोलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद उसके प्रोटीन्स के साथ और डीएनए के साथ बाइंड करता है और उसकी किलिंग कर देता है। अब इसके बारे में इतना हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो एम्योबा है इसके पास फेरिडॉक्सिन, ये भी आपने याद रखता है, फेरिडॉक्सिन लाइक लो रिडॉक्स पोटेंशियल प्रोटीन चैनल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल होता है। ये चैनल क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में। ठीक है, अब जो ड्रग है, ड्रग के पास भी जो नाइट्रोजन ग्रुप है, वो नाइट्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस साइटोटॉक्सिक प्रोटीन बन जाता है। और रिड्यूस साइटोटॉक्सिक प्रोटीन जब ये बनता है तो ये एम्योबा की डीएनए के साथ, प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है और उसकी किलिंग कॉज कर देता है। कुछ इस तरह का इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो बस आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस साइटोसोलिक कंपोनेंट में कन्वर्ट होके एमियोबेसिस के डीएनए और प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है और उसकी किलिंग कॉज कर देता है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगी, लिपिन के अंदर एक्सप्लेन की हुई है लेकिन कैडजन के अंदर नहीं की हुई, वो इस मेट्रोनिडाजोल की फार्माकोकिनेटिक फीचर्स है। क्या है, मेट्रोनिडाजोल के फार्माकोकिनेटिक फीचर्स हैं, और फार्माकोकिनेटिक फीचर्स के बारे में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये कंप्लीटली और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब जब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो ये हमने स्वेयर कंडीशंस में देना है, सीरियस कंडीशंस में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, और मेक श्योर करना है कि इसको एक ल्यूमिनल एमिबिसाइड के साथ, ठीक है, ल्यूमिनल एमिबिसाइड अभी हमने पीछे देखे कौन से थे, आइडोक्विनल था, ठीक है, या पैरामोमाइसिन था, तो आइडोक्विनल या पैरामोमाइसिन के साथ एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, अब जब इसके साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो जो क्योर रेट है वो मोर देन 90% होगा। अगली बात आ जाती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके थेराप्यूटिक लेवल्स देखे गए, सीएसएफ के अंदर भी, स्लाइवा के अंदर भी, टीयर्स के अंदर भी, मिल्क के अंदर भी, और ये प्लेसेंटा वगैरह को भी इजिली क्रॉस कर जाती है। ब्रेस्ट मिल्क में भी पाई गई। मेटाबॉलिज्म जो है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, लिवर में पहले इसकी ऑक्सीडेशन होती है और फिर ग्लूकुरोनिडेशन होती है, और ग्लूकुरोनिडेशन के बाद इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है यूरिन में। तो ये बातें तो समझ आ गई। अब इसकी जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो भी आपने समझनी है कि अगर आपने ये ड्रग दी हुई है, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शंस हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने क्या दी हुई है, मेट्रोनिडाजोल दी हुई है और साथ में कोई ऐसी ड्रग दे दी जिसने जाके CYP450 को इंड्यूस किया, वो कौन सी ड्रग है जो इसको इंड्यूस करती है, अब आपको आना चाहिए, जैसे कि फिनोबार्बिटल है। जब वो इसको इंड्यूस कर देगी तो क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म इसके इन्फ्लुएंस में होना है तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगा और वो बहुत जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। सेम एज अगर आपने इस ड्रग के साथ, मेट्रोनिडाजोल के साथ कोई ऐसी ड्रग्स दी हुई हैं जो इनहिबिट
इनहिबिट करती हैं CYP450 को, और वो कौन है, साइमेटिडीन वगैरह। जब ये इसको इनहिबिट कर देंगी तो क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म खत्म मतलब नहीं होगा ठीक से, और ये काफी देर के लिए बॉडी में रहेगी और ड्यूरेशन इसका इनहेंस हो जाएगा। सो ये ड्रग इंटरेक्शन इसका बताया हुआ है। सेकंड नंबर पे आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसी मेट्रोनिडाजोल के एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट भी इसके इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, नोजिया करता है, वॉमिटिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा एपीगैस्ट्रिक, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है, इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस भी कॉज करता है, एपीगैस्ट्रिक पेन भी कॉज करता है, सेम एज एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है तो वहीं पे सारे नोजिया भी कर सकता है, वॉमिटिंग भी कर सकता है, एपीगैस्ट्रिक पेन भी करता है और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी करता है। उसके अलावा मुंह के अंदर जो है वो एक अनप्लेजेंट सा मेटालिक टेस्ट इसकी वजह से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मोनिलियसिस के लिए भी रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है, वो एक फंगल इन्फेक्शन है माउथ का, नेफ्रोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, और इसको आपने अल्कोहल के साथ नहीं देना, क्योंकि अगर हम इसको अल्कोहल के साथ पेशेंट लेगा तो अल्कोहल को जो एंजाइम मेटाबोलाइज करता है ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन कॉज करेगा, ठीक है। डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस जो हैं वो ये कॉज करेगा। सो अल्कोहल के साथ इसको नहीं देना है। तो यहां तक हमने किसकी बात की है, मेट्रोनिडाजोल की बात की है। अगेन ये कैडजन के अंदर इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए इसकी डिटेल कि ये इसका स्पेक्ट्रम क्या है। ये जेडीएसएस के लिए भी यूज होता है। ये फिर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक, बैसिलाई और कोकाई के लिए भी यूज होता है। उसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि म्यूबा के पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये ड्रग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस फॉर्म में साइटोटॉक्सिक है, डीएनए और प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और उनकी किलिंग कॉज कर देगी। फार्माकोकिनेटिक ये है कि ओरली ये वेल एब्जॉर्ब है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स के साथ मिला के। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी एक्सटेंसिव है और एक्सक्रीशन यूरिन में होती है। ऐसे एंजाइम जो इसके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करते हैं, अगर उनकी इंड्यूसर्स मौजूद हैं, आपने वो दी हुई है साथ में, तो इसका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा। और अगर उस एंजाइम की इनहिबिटर दी हुई है साइमेटिडीन वगैरह, तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एनहांस हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास अनप्लेजेंट मेटालिक टेस्ट कॉज करता है, मोनिलियसिस कर सकता है और न्यूरोटॉक्सिक भी है। और अल्कोहल के साथ नहीं देनी, क्योंकि अल्कोहल के साथ दोगे तो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस होंगे। सेकंड जो ड्रग थी हमारे पास इस मिक्स के अंदर वो क्या थी, टाइनिडाजोल, ठीक है। क्या थी, सॉरी, टाइनिडाजोल। टाइनिडाजोल के बारे में वही बात कर रहा है कि ये बिल्कुल मिक्स है, ठीक है, मिक्स एमिबिसाइड्स है, बिल्कुल सेम एज जैसे कि हमारे पास माइट्रोनिडाजोल थी, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन जो है, इसका स्पेक्ट्रम जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ये सब का सब जो है वो उसके सिमिलर है, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन नाइट्रोअमाइडाजोल है, बस फर्क इतना है कि ये जरा एक्सपेंसिव ज्यादा और वो इजीली अवेलेबल है और ये इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने मिक्स वालों की बात कर ली। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं ल्यूमिनल एमिबिसाइड की। और ल्यूमिनल एमिबिसाइड से एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ल्यूमिनल एमिबिसाइड और स्पेशली इनमें से भी जो फर्स्ट वाली थी, इनकी फर्स्ट वाली कौन सी थी, डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, वो क्या है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसिम्प्टोमेटिक या कैरियर्स के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसको यूज किया जाता है एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर है उनके, या एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं ल्यूमिनल वालों में, तो हमने देखी आइडोक्विनोल है और उसके अलावा पैरोमोमाइसिन है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले आइडोक्विनोल की, ठीक है। आइडोक्विनोल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, ये ल्यूमिनल स्टेज को इनहिबिट करता है। ल्यूमिनल जो सिस्ट थी, फॉर्म थी, उसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद लिपिन में ये बताता है कि ये एक हेलोजिनेटेड 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोन है, एमिबिसिडल है। ये क्या करता है, जो ल्यूमिनल ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म है ना, जो ल्यूमिन में पड़ी हुई है, ठीक है, ये इनहिबिट करता है या किलिंग करता है ट्रोपोजाइट फॉर्म की भी और सिस्ट फॉर्म की भी। बस शर्त ये है कि वो ल्यूमिन में होनी चाहिए, ल्यूमिनल होनी चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनमें हमारे पास रैशेज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, डोज डिपेंडेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है जो इतनी कॉमन नहीं है, लेस रेयर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। और लॉन्ग टर्म जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट एक तो रेजिस्टेंट भी हो जाता है और दूसरा न्यूराइटिस वगैरह के या डोज डिपेंडेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस या रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। सो आइडोक्विनोलोन की ये सिग्निफिकेंस है कि ये ल्यूमिनल ट्रोपोजाइट और सिस्ट फॉर्म को इनहिबिट करेगा। जो दूसरी इसके अंदर आ जाती है हमारे पास वो कौन है, पैरोमोमाइसिन। पैरोमोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है यूएस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक या कैरियर्स के लिए। ये भी एक अमाइनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये एक्टिवेटेड होती है ल्यूमिनल एमियोबा के अगेंस्ट, डायरेक्ट एमियोबिसिडल है और ये रिड्यूस करती है इंटेस्टाइनल फ्लोरा की पॉपुलेशन वगैरह को भी, ठीक है।
एडवर्स इफेक्ट में ये जीआईटी का डिस्ट्रेस कॉज कर सकती है और डायरिया कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या है? एंटीबॉडी है जो कि ल्यूमिनल साइट को भी किल करती है और इंटेस्टाइनल फ्लोरा की पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करती है। अब हमारे पास आखिरी बात आ जाती है कि जो सिस्टेमिक वाली एमीबिसिडल्स हैं, जो सिस्टेमिक वाली हैं वो किस तरह से और वो क्या काम करती हैं। जो सिस्टेमिक वाली हैं उनको यूज करके हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर वो जो ट्रोपोजाइट है वो ल्यूमन से निकल के इंटेस्टाइन में है और इंटेस्टाइन से निकल के वो लिवर में चला गया और लिवर एब्सेस कॉज कर दी है, तो उस लिवर एब्सेस को या इंटेस्टाइनल वॉल के इन्फेक्शन को, ठीक है, उस लिवर एब्सेस को या फिर जो हमारे पास इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर इन्फेक्शन हो गया है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम सिस्टेमिक एमीबिसाइड्स देते हैं। सिस्टेमिक एमीबिसाइड्स में जो पहली हमारे पास आ जाती है वो है क्लोरोक्विनोन। ठीक है, कौन सी है? क्लोरोक्विन है, जिसको मलेरिया के लिए भी यूज किया जाता है और कोरोना के लिए भी थोड़ी बहुत इफेक्टिव थी। ठीक है, ये क्या करती है जब हमने इसको देना है तो ये हमने मिक्स करके देनी है मेट्रोनिडाजोल के साथ, जो कि मिक्स एमीबिसाइड्स है, तो इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी और लिवर एब्सेस को ट्रीट करने में आसानी मिलेगी। एलिमिनेट करती है ये ट्रोपोजाइट को लिवर एब्सेस में, लेकिन ये ल्यूमिनल वाले इन्फेक्शंस के लिए यूजफुल नहीं है। उसके अलावा वो कहता है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शंस में प्रेफर होती है। उसके बाद ये मलेरियल एजेंट भी है, मलेरिया के अगेंस्ट भी हम इसे यूज करते हैं, लेकिन अगेन ल्यूमिनल ट्रोपोजाइट या सिस्ट को ये अकेले रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरी फॉर्म जो इसके अंदर आ जाती है वो है हमारे पास डाईहाइड्रो एमिटाइन। ठीक है, डाईहाइड्रो एमिटाइन, ये भी अगेन सिस्टेमिक या लिवर एब्सेस के इन्फेक्शंस को प्रेफर करते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये ऑल्टरनेटिव एजेंट है एमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, तो ये ऑल्टरनेटिव एजेंट है। दूसरी बात है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। वो जो चेन एलोंगेशन वाला प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट करके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास नहीं होती तो जाहिर है कि फिर वो एमीबियासिस जो है वो एम्यूबा जो है वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा, और इसके लिए जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर रूट को प्रेफर करते हैं। और इसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये कि इंजेक्शन वाली साइड पे आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, नोजिया की फीलिंग्स हो सकती हैं और इसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। इसलिए अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं ऑलरेडी पेशेंट को तो आपने ये नहीं देना। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस भी कॉज करता है, डिजीनेस भी कॉज करता है, रैशेस वगैरह भी कॉज करता है। तो ये हमारे पास डाईहाइड्रोइमिटीन जो है जो ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज होगा एज सिस्टेमिक, उसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हमारे पास हो गई किसकी? एमीबियासिस या एंटीमेबेटिक एजेंट्स की। क्या क्या बातें हमने की? हमने कहा कि या तो हमारे पास क्या है, मिक्स वाले हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, आप बुक से एक दफा रीड करोगे। मिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ये हमारे पास मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है, मिक्स वाले हमने यूज करने हैं, ल्यूमिनल भी कर सकते हैं, सिस्टेमिक भी। ल्यूमिनल दिए जाते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, जबकि मिक्स वाले स्वेयर में देते हैं और सिस्टेमिक इनके साथ मिक्स करके देते हैं, स्पेशली अगर लिवर एब्सेस का केस हो। क्लोरोक्विनोन एंटी मलेरियल एजेंट भी है। इतना सा ही लिखा हुआ आपकी बुक में, इसको एक रीड दे दें, कोई चीज समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लें।